अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू प्राइमर का सबक बड़ा काफ से पढ़ेंगे। बड़ा काफ के जो नुकात हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 होते हैं। बड़ा काफ से कायद आज़म लिखा जाता है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की प्यारी सी तस्वीर नज़र आ रही है आपको। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये हमारे कौमी हीरो हैं। कायद की ये बात अजीम, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को बनाने वाले। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान हमारे अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। अजीम प्यारे बच्चों, बड़े को कहते हैं रहनुमा, रास्ता दिखाने वाले। आप कराची में पैदा हुए। कायद आज़म बहुत काबिल इंसान थे। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का सबक दिया। तो प्यारे बच्चों, ईमान जो है, ईमान का अगर हम लफ्ज़ी मानी देखें तो इसका नेक नियत या हक पसंद है। तो हमारे आप ये देखें, हमारा ईमान का अमल होता है तो मुट्ठी भर जो मुसलमान हैं वो इतने ज़्यादा काफ़रों पर गलबा पा जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने ईमान की जितना ज़्यादा हमारा ईमान की मजबूती होगी उतनी ही हमें फतूहात मिलेंगी। तो इन्होंने भी जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने असूल बताए हैं उसमें भी ईमान का बताया है और फिर जो है वो इत्तेहाद का असूल बताया है। ठीक है, इत्तेहाद मुत्तहिद होने को कहते हैं, यानी आपस में इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा, इकट्ठे होंगे तो फिर जो है दुश्मन जो है हमारी तरफ मैली आँख से नहीं दे सकता। जब आप किसी भी काम के लिए मुत्तहिद हो जाएं, अब देखिए मुसलमान जो थे वो मुत्तहिद हुए, उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने रास्ता दिखाया कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलग कौमें हैं, वो इकट्ठी नहीं रह सकती, उनका रहन सहन, उनकी इबादत जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान जो है उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए। पाकिस्तान का मुतालबा किया और अपने हक़ को जो है वो मुसलमानों ने पहचाना, वो एक उनके साथ आवाज़ बने और फिर बहुत ही कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद जो है पाकिस्तान बना। तंजीम प्यारे बच्चों, तंजीम जो है वो परोना को कहते हैं। तंजीम जैसे तस्बीह में जो दाने होते हैं, जो मोती होते हैं, वो तरतीब के साथ जो है वो परोए जाते हैं, इसी तरह तंजीम उन्हीं मानों में आता है। ठीक है, एक कतार में एक खड़े होना तंजीम कहलाता है। फिर उसके बाद है सोच कर बताएं कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें एजुकेशन के मैदान में जो है वो तरक्की करनी चाहिए कि हमारा जो है हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए और जितने ज़्यादा हमें सिर्फ डिग्रियां लेना ही हमारा मकसद ना हो, बल्कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो उसे अपनी ज़िंदगी में भी अपनाएं, वो असूल, तो फिर ही जो है हमें कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद है कि बच्चों को करेंसी नोट या कायद आज़म की तस्वीर दिखाकर बात करें कि कायद आज़म एक अजीम रहनुमा थे। प्यारे बच्चों, मैं भी जब करेंसी नोट पाकिस्तान के देखती हूँ और उसमें जो है वो कायद आज़म की तस्वीर देखती हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि देखें, जब से पाकिस्तान बना और जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा तो इस हीरो की तस्वीर जो है वो उन नोटों पे जो है वो उस पर बनती रहेगी, छपती रहेगी। तो ये है कि उन्होंने कारनामा ही इतना बड़ा किया है कि उनका नाम जो है वो ताक़यामत लेते रहेंगे और बच्चे आइंदा नस्ल दर नस्ल उनको याद रखेंगे। बच्चों में रोज़मर्रा के कामों में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ बांटे, यानी छुट्टी के वक्त बत्ती और पंखा बंद करना। तो प्यारे बच्चों, जो है आप बिजली बचाएं अपने लिए और कौम के लिए, तो फालतू लाइटें जो है हमेशा बंद किया करें।
اور اپنے جب آپ کو چھٹی ہو یا بریک ہو، جب کوئی بھی بچہ کلاس میں نہ ہو تو فالتو لائٹیں جو ہے وہ بند کر کے، پنکھے بند کر کے جو ہے وہ آپ کو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے کمرہ جماعت کی اشیاء اپنی اپنی جگہ پر رکھنا، کتابیں تقسیم کرنا۔ تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اشیاء ہیں کمرہ جماعت کی وہیں پہ رکھیں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اور یہ جو کتابوں کو تقسیم کرنا، پھر ہے آگے ذخیرہ الفاظ، کینچی بڑا کاف چھوٹی یہ نون چے چھوٹی یہ، قلم بڑا کاف لام میم، قمیص کا بڑا کاف میم یہ صاد، قوس قزح بڑا کاف واو سین زیر، بڑا کاف زے زبر بڑا ہے، پھر اس کے بعد ہے قافلہ بڑا کاف الف فے لام گول ہے۔ یہ تھے ذخیرہ الفاظ، اس کو آپ نے اسی طرح جوڑ توڑ کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور بڑا کاف سے قائد اعظم جو ہے وہ سبق اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو پڑھایا اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔